हरियाणा का सबसे बड़ा दरवाजा। और इस दरवाजा की अगर बात करें तो 20 साल में ये बनकर तैयार होया था। ये सबसे ऊंची चोटियां पहुंच गया, पूरा गांव तो दिखा है, आसपास ये गांव भी दिखा है, और 40 किलोमीटर दूर जो तोशाम की पहाड़ी है वो भी यहाँ तक दिखाई दे। लेकिन ये शुरुआत देखो, ये पेंटिंग है, इस पर आप कितना भी गहरा पेंट करोगे ना तो ये दिखेंगे, मतलब दबेगी नहीं की। शुरुआत की ही पेंटिंग है यार। कोई गांव का चौकीदार बैठ क्या करता बता रहे हैं बूढ़े। अच्छा यहाँ बैठ ले तो यहाँ बैठ के ना, जिस तरह भी मान ले गांव की निगरानी रखा करते हुए, गांव में कोई बाहर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल हिसार जिले के खेड़ी गगन गांव में है, और आपने दिखा दिया हरियाणा का सबसे बड़ा दरवाजा। और इस दरवाजा की अगर बात करें तो 20 साल में ये बनकर तैयार होया था। इसकी क्या खासियत है, अंग्रेजों के टाइम में दरवाजा बना था, लेकिन इसकी अंदर की जो खासियत है वो आपने दिखावांगे। और जो दरवाजा की जो ये बिल्डिंग बन रही है ये आज भी यूं की यूं है। और अंदर की बात करें, ऊपर की बात करें तो ऊपर की अगर बात करें तो 40 किलोमीटर दूर तक है, ऊपर तनु कानू दिखा तो शाम की पहाड़ियां भी है जो आज भी ऊपर तनु किनू दिखा है। और अंदर की बात करें, अभी तो थोड़ी सी मैं मिट्टी माटी डल कर थोड़ी भर्ती करी गई है, लेकिन बहुत ऊंचा दरवाजा था ये। और इब्बी भी आप तो दिखाऊंगे यहाँ की जो खासियत है, जो यहाँ पर अगर कितनी भी गर्मी हो एसी लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ठंडा यहाँ पर रहा है। तो ये भाई भी है यहाँ पर, इनका बात भी करांगे। और ऊपर भी दिखाओगे अपना जो ऊपर बन रहा है, ये पिलर जो बन रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रही है आज भी यू की यू है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। तो कितना पुराना हो गया, वहाँ सारी बातचीत भी करांगे। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। भाई जी क्या खासियत है दरवाजा की? दरवाजे की खासियत यह है भाई साहब, पूरा हरियाणा में सबसे बड़ा दरवाजा है ये, हरियाणा की शान है। मेरे गांव की नहीं, पूरा हरियाणा की शान है ये। इसको बनाने में लगभग 18-20 साल लगे थे। और ये मतलब इसके अंदर एक गेट होया करता है, ये चूल रही आज भी है ये चूल। देखो दोनों साइडा में गेट होया करता है, पूरा गांव इस दरवाजे के अंदर होया करता, पूरा गांव इस दरवाजे के अंदर होया करता। तो ये स्कूल है, जो भी मंदिर है, ये बाद में बने हैं। सारे बाद में बने हैं? हाँ, ये सारे बाद में बने हैं। और सारा ये दरवाजा मतलब पिलर पर डट रहा है, यो दीवार नहीं है बीच में, आपको कहीं भी बीच में दीवार नहीं मिलेंगी। देखो नीम तो भर रखी है, नीम इसकी 10 फुट चौड़ी है, लगभग 10 फुट चौड़ी नीम है इसकी नीचे की। दो 4 कमरे हैं इसमें, एक परली साइड में, एक इसमें, चारों कोने पे है। जो पिलर है, जो नीम पर रखी है, कितनी मजबूती देखो आप, कितना पुराना हो गया, आज भी नुकनू पड़ी है। लगभग 300 साल पुराना भाई साहब, 300 साल पुराना हो गया। 300 साल पुराना है ये, मतलब 6 फुट तो दब गया यो। 6 फुट का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आओ एक बार प्रूफ दिखाऊंगा। 6 फुट दबा हुआ यो। अच्छा, जो ये चौतरी है ना, आगे आओ दिखाऊंगा आपको। अच्छा, जो ये चौतरी है, ये जो चौतरी है ये 6 फुट ऊंची थी। 6 फुट ऊंची हुआ करती, मतलब चढ़ा कौन जा करता इन पे। मैं आपको एक पत्थर दिखाऊंगा जो कि 3 फुट, तो ये पाइपलाइन दबाई उस टाइम खुदाई करी थी इसकी। जिस टाइम खुदाई करी ना तो 3 फुट का पत्थर वो पड़ा, अभी मंदिर के पास में है वो, मतलब 3 फुट का पत्थर पड़ा है वो, इस गली के बीच में होया करता वो इसलिए लगा रखा है। जो दरवाजा का गेट होया करता है बंद कराया करते, उन्होंने बताओ है बूढ़े कि भाई वो गेट उस पत्थर का अड़ जाया करता, नीचे पड़ा था। हाँ नीचा, हाँ मतलब वो गेट वहीं रुक जाया करता बीच में, मतलब सपोर्ट दे रखी थी उसकी बीच में गेट रोकने के लिए। ऊंचाई की बात करो, कितनी ऊंचाई है? जो नीचे पहले वाली ऊंचाई जो 6 फुट बाद में, ये ऊंचाई लगा के ऊपर तक कितनी ऊंचाई है? लगभग 70-80 फुट तो है इसकी ऊंचाई। हाँ, और जो ये बना था उस टाइम का नुकसान हुआ या मरम्मत भी कराई बाद में? इसकी 2 बार मरम्मत हुई है पूरा की। और अब भी हमारे सांसद आए थे विजेंद्र, तो हमने उसके सामने भी डिमांड करी थी कि भाई इसके 10 लाख रुपए दो मरम्मत के लिए, तो उन्होंने यस कर दिया था। बाद में उन्होंने बोला भाई 5 दूंगा मैं, वो 5 भी नहीं आए। फिर इस पर कई बार लाग लिए, मतलब रुपया नहीं लग गया एक भी सरकार। पहले मरम्मत हुई किस प्रकार हो जाए, किसी नेता मंत्री ने चंदा कराया? वो चंदा इकट्ठा करके करवाया था। और एक बार सरपंच साहब ने भी करवाई थी, शमशेर सरपंच था उस टाइम में हुई थी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि गर्मिया में गर्मी कौन लगती? गर्मिया में जो ठंडा रहो भाई साहब, सारा चूना में बन रहा है यो। छोटी ईटा में बन रहा है, मोटी दीवार है, मतलब 21 इंची दीवार है इसकी, 21 इंची दीवार है इसकी। आपने दिखाऊं मैं, चलो ऊपर आओ, चलो एक बार ऊपर भी दिखावांगे। और ऊपर तक 40 किलोमीटर दूर तक दिखाई देवा है, इसमें कितनी सच्चाई है भाई? बस अब ये रियल है, सच्चाई है। मतलब आपने मैं दिखा दूंगा, अगर मौसम साफ होता ना तो मैं अपना भी दिखा दूँ, मैं ऊपर चढ़ के ले चलूंगा अपना। चलो आसपास के गांव तो भी दिख दोगे ऊपर चढ़ के देखा तो? बिल्कुल दिखे भाई साहब। एक खास बात और दिखाऊंगा आपको, जैसे हम ऊपर जाओगे ना तो हर पैड़ी पे 3 मोड़ मिलेंगे आपने, हर तीसरी पैड़ी पे मोड़ मिलेगा। जैसे ये 3 पैड़ी होगी तो मोड़ आ गया,
आगे फिर हम जाएंगे ऊपर तो तीन पड़िया पे फिर मोड़ा होगा। यह क्या खासियत है? ये तो देखो इस बार में तो हमने कुछ नहीं फेरा। देखो हर तीसरी पैड़ी पे मोड़ा, देखो ये भी आ गया भाई, तीसरी पैड़ी पे यहाँ भी मोड़ आ गया है, ऊपर अंधेरा तो नहीं ना। और यहाँ पे फिर मोड़ आ गया, मतलब इसी तरीके से बनाई हुई है, हर 3 पैड़ियां पे मोड़ आ जाए है। तो आज भाई ऊपर आज साथ की साथ है, ऊपर आज भाई साथ की साथ है। और दरवाजा की बात करें तो आज भी पैड़ी दीवारें सारी नु की नु पड़ी हैं, सिर्फ एक चीज है संभाल की जरूरत है। और यह चीज भी नु की नु पड़ी भाई, ये पहले की लगी हुई है बाद में लगाई हुई है ग्रिल? अच्छा, बाद में लगाया है। पहले किस तरह का था यहाँ? पहले तो इसमें साड़ की लकड़ी थी, साड़ी कड़ी थी, साड़ की कड़ी थी। इसको मैं ये देख लो, अभी इस पर पेंट मार रखा है। ये पुराना ही है। हाँ ये शुरू का ही है। ये छत अभी चेंज करवाई थी इसकी। ये देखो भाई जो छत है, जो ये सतीर लग रहा है, पहले कड़ी की छत लगा कर दे, आज भी यू का यू पड़ा है, साड़ का हनु का नु पड़ा आज भी। और जिसको हम दीवार रखा कर दीवार लगा कर दे पहले, ये टोटी है। इसके अंदर आपने एक बात बताऊं मैं, 52 रोशनदान 52 जाकी है। अच्छा, जैसे ये जाकी मिलेंगे ना अपने छोटे छोटे आड़े हैं यहाँ ये टोटल लगभग 52 ही मिलेंगे आपने। 21 इंच इसकी मोटा चौड़ाई है दीवार की, 21 इंच देख लो आप। और नीम कितनी चौड़ी पर रखी है? नीम तो 10 फुट चौड़ी पर। 10 फुट। चलो ऊपर चलेंगे, ऊपर रास्ता है। ये देखो भाई साहब, ये शुरुआत देखो, ये पेंटिंग है। इस पे आप कितना भी गहरा पेंट करोगे ना तो ये दिखेंगे, मतलब दबेगी नहीं की। शुरुआत की ही पेंटिंग है यार, मतलब कोई भी इस पर रंग मार दिया क्यों दिखा? हाँ तो आप देख लो भाई साहब, रंग मारोड़ा इस पे। अच्छा, ये मारो यार, मारोड़ा रंग है, आपने देख लो फिर दोबारा फिर दिखने लग रहा है जो। देखो ये पहले इस पर पेंटिंग भी करी हुई है। चलो ऊपर चलेंगे, ऊपर चलो। चलो ऊपर इस तरफ से रास्ता है, ऊपर चलेंगे जो 40 किलोमीटर दूर तक है, यहाँ तक दिखाई देवा है। 40 किलोमीटर दूर तक इतनी ऊंचाई है। पोर्शन नीचे का है ना, सेम वही पोर्शन में जो पिलर है नीचे, उन्हीं पिलर पे दरवाजा है। मतलब सेम नुकान ऊपर कर रखा है। तो उस तरफ से पहाड़ी है, उस तरफ तो ऊपर भी दिखावांगे अपने। जो तो शाम की पहाड़ी है वो नुकी नु दिखा उड़ता है। और जितने भी आसपास के गांव हैं सारे के सारे गांव दिखा है। पूरा गांव तो दिखा है, लेकिन जो आसपास के गांव है वो भी दिखाई दे हुआ है। तो अभी ऊपर भी दिखाएंगे आपने। और गर्मियां में ठंड रवा है, ऊपर भी ठंड रवा है सब, या नीचे नीचे रवा गर्मियां में। आप देख लो, अपना महसूस होती होगी अभी। आज तो चलो अब तो ठंड भी हो रही है, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। और ये देखो ऊपर आ गया, ऊपर छत दिखा दिया आपने। छत भी जो पहले जो धरोहर है, किले हैं, उस तरह से बना रखी है। ये देखो भाई, यहाँ तक पूरा का पूरा गांव दिखा है। ये आगे उस साइड में जींद रोड है, आंसी जींद रोड। हाँ ये हाँ, ये चितंग नहर है आगे। और उस साइड में जो आपको गांव दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा धुआं प्रदूषण का कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा। कुंभा उस साइड में है, जमावड़ी इस साइड में, वो जो दिखाई दे रहे हैं टावर। तो शाम की पहाड़ियाँ तो दिख जाएगी, ऊपर चढ़ना पड़ा है। ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई साहब। चलो भाई, तो शाम की पहाड़ियाँ में जो यहाँ पर चढ़ने के बाद दिखाई देती, लेकिन अभी प्रदूषण की वजह से नहीं दिखाई दे रही है। भाई यहाँ पर जो दरवाजा ये बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था? पंचायत तो या कर दिया, फिर बरातरी क्या कर दी? ये भाई साहब जिस तरह मान ले, हमने पहले बताया था कि भाई गांव का पैसा था, सोरा निकला करता, तो वो एक लाला जी थे, उसके में पैसा जमा हो जाया करता। तो जब गांव वाले ने अपना पैसा मांगा तो बोला भाई इतना पैसा तो नहीं दिया जाएगा, कोई चीज बनवा लो, सामूहिक चीज। तो तभी गांव वाला ने बनवाया था। और जो 18 से 20 साल का लग रहा है, उसका किस तरह से पता लगा कि भाई 18 से 20 साल बनाने में लगे? इसमें 18 से 20 साल ये बता रहे हैं। हमारा गांव में 100 साल के पंडित जी दीपचंद शर्मा जी, वो भी ये बता रहे हैं कि भाई जिस टाइम इसकी नींव रखी थी ना, उस टाइम गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया था, और उस बच्चे ने इस दरवाजे के ऊपर मजदूरी करी थी। तो मजदूरी तो मतलब 14-15 साल का बच्चा करेगा, और सारा छोटे हिट्टा में टाइम लगा बनवाने में। उस टाइम ना तो इतनी कोई मशीन हुआ करती, सारा मतलब सिर पे हाथा में मसाला बनाना, सारा चूना में बन रहा है। आपको कहीं भी सीमेंट नहीं मिलेगी इसमें लगी। तो 18 से 20 साल इस दरवाजा में लगे हैं। और हरियाणा में तो भाई देखो बड़े बड़े गांव है, पुरानी बहुत सी चीजें हैं। तो किस तरह से क्या इसको आपकी सबसे बड़ा दरवाजा है? भाई साहब लगभग हम काफी जगह घूमे हैं, तो हमने ऐसी कोई चीज मिली नहीं, कहीं भी नहीं मिली कहीं भी। ये देखो मान ली जो बना रखी है, ये बैठने के लिए बना रखी है।
यहाँ पर जैसे भाई कोई गांव का चौकीदार बैठ जाया करता, बता रहे हैं बुढ़े, अच्छा अच्छा। यहाँ बैठ लिया तो यहाँ बैठ के ना जिस तरह भाई मान ले गांव की निगरानी रखा करते हुए, गांव में कोई बाहर से कौन कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मतलब पूरा गांव है दरवाजे के अंदर होया करता, यहीं से पता लग गया कि बाहर से कौन हाँ, अंदर ये आ रहा मेन है। रास्ता था गांव का जो। हाँ, तो इसीलिए मतलब ये दोनों साइड में आपको मिलेंगी, उस कोने में मिलेंगी आपको, इसमें मिलेंगी। वो यहाँ खड़े होकर निगरानी करा करते भाई गांव में के माहौल है। उस टाइम पर मुसलमान भी थे, अंग्रेजों का शासन भी था, तो इसलिए मतलब ये बैठने के लिए बना रखी थी। गांव के चौकीदार हैं, कोई ड्यूटी लगाया करते उनकी, यहाँ पे बैठ के पहरा दो भाई। और ये जो आली बना रखी है किस लिए, वैसे बना रखी है या फिर ये तो पानी की निकासी के लिए है जो बस। ये ऊपर वाली? ये हाँ, ये तो देखो वैसे बना रखी, छोड़ रखी है इन्होंने। अब इसका पहले किले टाइप कर हाँ, दिया, ये भी निगरानी के लिए कर दे। हाँ पहले जो किला किले के टाइप में, अब भी तो किले के टाइप में है ये। आपको हर चारों साइड में मिलेंगे ये छोटे छोटे निशानी है जो, ये आपको पूरी बिल्डिंग के अंदर ही मिलेंगे ये। मैंने आपको बोला था 52 झांकी 52 रोशनदान है, आप काउंटिंग कर लो। बिल्कुल भाई जी, लेकिन संभाल की जरूरत है भाई साहब इसमें। भाई साहब हमने तो काफी बार डिमांड की है प्रशासन से, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज के लिए। हमने खुद ने भी डिमांड करी है, मैं पंच से रहा हूँ, 2016 में पंचायत बनी थी, हमने भी मतलब डिमांड करी थी। बीडीपीओ साहब से भी हम मिले हैं, हमारे जो एमएलए हैं विनोद बियाणा जी, उनसे भी हम मिले हैं इसके बारे में। दीपेंद्र हुड्डा थे, उनके टाइम में भी थोड़ी ग्रांट मिली थी यहाँ पे। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस टाइम पे ग्रांट मिली थी और वो लगाई थी। देखने तो अंधे हो गए, बाहर तो लोग ही हो रहा है। काफी लोग आओ भाई साहब, जैसे आपको पता चला तो तभी आपको पता चला है, पता चलते ही आप देखने के लिए आए हो भाई, हम देख के आवांगे। तो जैसे भाई कोई गांव में बाहर से कोई इंसान आते हैं, जो लोग आते हैं बाहर से दे, तो वो देखते हैं भाई, वीडियो बनाते हैं इसकी, फोटो बनाते हैं इसके पास खड़े होके न, तो काफी अच्छा लगा उनको, वीडियो बना के ले जाते हैं यहाँ से काफी लोग। हरियाणा का सबसे बड़ा किला है, खासियत आपने बताई है। 20 साल का टाइम है जो इसको बनाने में लग गया था। और अंदर की बात करा तो गर्मिया में ठंड रहा है। और यहाँ से ऊपर की बात करा, ऊपर छत पता है 40 किलोमीटर दूर तक के गांव दिखा है आसपास के। और ये पैड़ी देख लो भाई, पहले वाली, पहले ये इस तरह की पैड़ी लगा रखी है जो पहले वाली, क्योंकि पहले बहुत पुरानी होगी है जो ये दरवाजा। मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा, ये देखो बिल्कुल जर्जर हालात में होके ये गिरने लगी। अब इसकी संभाल की जरूरत है, अगर अब भी संभाला जाओगा तो बहुत फायदा होगा गांव के लिए भी, क्योंकि ऐसी चीजें दोबारा नहीं बनेगी फिर। अब क्योंकि गांव की धरोहर है, इसको भी संभाल कर रखोगे तो आने वाले टाइम में बच्चे भी देखेंगे, आसपास के लोग भी देखना आएंगे। इसकी संभालने की जरूरत है। ये जो पैड़ियां हैं ये शुरुआत की है भाई साहब, बिल्कुल शुरुआत की पैड़ी है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा दरवाजा जो आप तो नीचे दिखाने ध्यान लग रहे हैं, तो सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गया। पूरा गांव तो दिखा दिखा है, आसपास के गांव भी दिखा है। और 40 किलोमीटर दूर जो तोशाम की पहाड़ी है वो भी यहाँ तक दिखाई दे, लेकिन मौसम साफ न होने के कारण, जो प्रदूषण है उसके कारण नहीं दिखाई दे रहा। तो इतनी ऊंचाई है कि पूरा हरियाणा में सबसे ऊंचा है। 20 साल बनाने में लग गए थे इसको। और जो ये दरवाजा है इसी से पूरे गांव का आना जाना होया करता। और जो आप तो दिखाया सामने यहाँ पर चौकीदार बैठा करता निगरानी के लिए। तो भाई जितने भी भाई वीडियो देखा है, खासकर गांव वाले, इसको संभाल कर रखने की जरूरत है। भाई साहब एक बार आइयो, जो आपकी धरोहर है, आप चाहो भाई इस किन्नू रवा आगे बच्चे भी देखें। भाई साहब हम तो बिल्कुल चाहवा हाँ, अगर इसकी अब भी संभाल हो जावे, अगर इसकी अब भी मरम्मत हो जावे तो या लगभग 200 साल और इधर को नहीं। और ऐसी चीज, ऐसी इमारत, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी धरोहर दोबारा कभी बनने की नहीं। क्योंकि मकान पूरा जोर लेकर बना वहाँ 100 साल को नहीं पकड़ता। मकान 40 साल पकड़ ले हुए बहुत है, और इसको तो 300 बाबू बना तो आगे बेटे ने बनाना ही पड़ा है। बनाना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन यार इसी चीज है, कई पीढ़ी लिगड़ गई होगी। ये भाई साहब देख लो 300 साल से मतलब ऊपर का टाइम हो लिया इसका, क्योंकि हमारे गांव में 100 साल के पंडित जी हैं, वो बता रहे हैं कि भाई मैं इसको यूं का यूं देखूं हूँ, यूं का यूं देखूं इसको। तो भाई आपने इस वीडियो को इस साइड में ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे उस हवेली हुआ करती बढ़िया की, उस हवेली की नींव और इस दरवाजे की नींव एक दिन रखी थी। तो वो 95 में जब फल रहा ना, तो वो गिर गई, वो पानी आ गया था वहां पे, और यहाँ तक पानी पहुंचा कौन था उस टाइम पे। तो हम भी प्रशासन से डिमांड करा हाँ कि भाई इसकी देख रेख करवाएं, इस पर मरम्मत करवाएं इसकी। पंचायत से भी हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पंचायत भी ध्यान दे इस चीज का, क्योंकि गिरने लगा ये। तो पंचायत से भी निवेदन है, जो भी प्रशासन या नेता मंत्री देखा है, जो धरोहर है उनको संभाल कर रखे, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे भी देखा कितनी पुरानी चीजें जो हमारे गांव में है, क्योंकि काफी लोग दूर दूर तक देखना हुआ है।
तो हमें पता चला कितना पुराना इसकी यह विशेषता, तो हम भी पहुंचे यहाँ। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और जिन भी गाँव में पुरानी चीज़ें हैं, जो इमारत है, दरवाजे हैं, चौपाल हैं, तो आप कमेंट में बता दियो। तो क्योंकि हम इस तरह चीज़ें दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो हमारी धरोहर है ये हमने बचाने की ज़रूरत है। और इस गाँव राम तभी अपील है ताकि इसका सौंदर्यकरण करावे, मरम्मत करावे या बनी रवा किनू। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके 100 विचार के आपने कमेंट में देने हैं। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।